और मेरे होनहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आपके अपने यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनाइज के चैनल GGS IPU एडमिशन सिंप्लीफाइड। मैंने आप सभी का वेलकम कर दिया है। आप भी जरा वीडियो को लाइक और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, फर्स्टली आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अब हम टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ढूंढकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग फॉर मोर स्पीडी अपडेट्स। वहां आप और भी हैंडी तरीके से हमसे अपने सवालों के जवाब को पा सकते हैं। वैसे तो हम कमेंट बॉक्स के भी हर सवाल के जवाब को देने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वहां पर चीजें आपके लिए और ज्यादा स्पीडी हो जाएंगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आज की मेरी इस वीडियो का क्या मुद्दा है। हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम पहले से ही कवर कर चुके हैं। यू आर राइट इफ यू आर थिंकिंग दिस। पर दोस्तों, हम एक्सपीरियंस्ड एल्यूमिनाइज आपका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस स्टेज पे आप अभी आए हैं या आए भी नहीं होंगे, या आपने सोचा सुना होगा या नहीं भी सोचा सुना हो, हमने अपने फर्ज को ध्यान में रखते हुए उस हर माइन्यूट प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने की ठान ली है। जो कभी भी आपके जहन में आ सकता है, सवाल, डाउट या सिचुएशन की तरह लैंड कर सकता है, उस सवाल का जवाब देने आज मैं आपके लिए फिर आई हूँ। तो आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी ओपन हाउस काउंसलिंग के प्रोसेस से। क्या है ये ओपन हाउस काउंसलिंग? सुना सुना सा लग रहा है ना दोस्तों, या अभी तक सुना ही नहीं? खैर कोई नहीं, हम है ना, समझा देंगे क्या है ये प्रक्रिया ओपन हाउस काउंसलिंग की। ओपन हाउस को समझने से पहले आपको समझना है कि नॉट एडमिटेड लिस्ट क्या होता है। नॉट एडमिटेड लिस्ट का मतलब समझें तो वो ये है कि स्टूडेंट शुड नॉट हैव येट so far have got admission in IPU in the same program of any of the colleges of IPU. Also, the student has not taken admission anywhere in management quota. सिंपल भाषा में भी समझा देती हूँ कि नॉट एडमिटेड बच्चा वो बच्चा है जिसने IP यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के सेम प्रोग्राम जिसमें वो अभी एडमिशन चाहता है उसमें एडमिशन नहीं लिया है, ना ही MQ कैटेगरी के थ्रू लिया है। दो कंडीशंस होती हैं दोस्तों। अगर बच्चे ने एडमिशन चाहे तो मैनेजमेंट कोटा या अंडर मेरिट सीट ऑफ सेम प्रोग्राम IPU के किसी भी कॉलेज में ले लिया है, देन वो काउंट होगा एडमिटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में, एंड वो आगे ओपन हाउस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। रीजन इसका बहुत सिंपल होता है कि बच्चा अगर अब ओपन हाउस में पार्टिसिपेट करेगा तो चाहे मैनेजमेंट कोटा में हो या चाहे मेरिट सीट पे, कहीं तो उनकी सीट फिर खाली रह ही जाएगी। तो इसकी वजह से एडमिशन का प्रोसेस कहीं रुकेगा नहीं या इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा। इसलिए यूनिवर्सिटी कहती है एडमिटेड बच्चे अब मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये लास्ट राउंड है और इसके बाद कोई एडमिशन का राउंड नहीं होगा। इससे बच्चों का मूवमेंट इस स्टेज पर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज पर अलाउ नहीं किया जाता। एंड ओपन हाउस काउंसलिंग के जरिए इन बच्चों को जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया है उनको कॉलेजेस में वेकेंट सीट्स के अगेंस्ट एडमिशन दे दिया जाता है। तो ये सबसे पहला कंसर्न है ओपन हाउस काउंसलिंग का। और हाँ, ये भी जान लीजिए दोस्तों, लाइक फॉर एग्जाम्पल BAJMC के ओपन हाउस में पार्टिसिपेट करना है बच्चे को, और उस बच्चे ने IPU के किसी भी कॉलेज में, चाहे वो मेरिट हो या मैनेजमेंट कोटा पे, बच्चे ने BBA या BCA में एडमिशन ले रखा है, देन ऑल्सो ही इज एलिजिबल फॉर ओपन हाउस काउंसलिंग ऑफ BAJMC प्रोग्राम। सुना ध्यान से, समझ लिया ना? क्योंकि BAJMC के लिए ही हैज नॉट टेकन एडमिशन एनीवेयर, उसने BAJMC के लिए एडमिशन अभी तक कहीं पे लिया नहीं था किसी भी IPU के कॉलेज में, एज ही डज नॉट स्टैंड इन द एडमिटेड लिस्ट ऑफ BAJMC प्रोग्राम, सो ही इज एलिजिबल इन दिस केस। एंड अदरवाइज, मतलब अगर आप दूसरे केस को समझिए, मानो कि एक बच्चा एडमिशन लेता है आउटसाइड IP यूनिवर्सिटी किसी भी प्रोग्राम में इन एनी अदर कॉलेज ऑफ सम अदर यूनिवर्सिटी, जैसे कि MDU के कॉलेज में ले लिया, चित्कारा में ले लिया, LPU या MIT में ले लिया। एग्जाम्पल पे गौर देना दोस्तों, अगर IP से बाहर किसी और यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लिया है, देन ही इज एलिजिबल। यस, ही इज एलिजिबल। So this is another parameter of open house counseling. एंड ये जो ओपन हाउस काउंसलिंग है ना, वो फिजिकल मोड में होगा, मतलब फेस टू फेस मोड।
आपको जाना पड़ेगा। इन दिस ओपन हाउस प्रोसेस द मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट प्रेजेंट इन द काउंसलिंग हॉल। हिंदी में समझिए कि ओपन हाउस पहली बात तो फिजिकल ऑफलाइन मोड में होगा और इसकी मेरिट जो प्रिपेयर होती है वो उस काउंसलिंग हॉल में प्रेजेंट कैंडिडेट के बेसिस पे होती है। देन जितने बच्चे प्रेजेंट होते हैं ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग इन दैट हॉल, तो वो एक मेरिट बन जाएगी एंड बेस्ड ऑन दैट मेरिट जो जिस कॉलेज में वैकेंसी है वो डिस्प्ले की जाएगी और जो मेरिट वहां बनी है, जैसे कि आपको फिर से एक एग्जांपल देती हूँ। मानो कि 3 बच्चे ओपन हाउस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उस समय प्रेजेंट है काउंसलिंग हॉल में एंड प्रेजेंट बच्चे के स्टार्टिंग रैंक है 3001। 3001 से नीचे की रैंक का कोई बच्चा नहीं है। तो प्रेजेंट बच्चे में एक बच्चे की रैंक 3001 एंड दूसरे की 3050 एंड तीसरे की रैंक 3070 है। तो इन 3 बच्चों की मेरिट बनेगी और इनके ऑर्डर के हिसाब से अगर डिमांडिंग कॉलेज में 2 सीट वैकेंट हैं तो पहले 2 बच्चे यानी कि 3001 वाला बच्चा एंड 3050 वाले बच्चे को सीट मिल जाएगी, थर्ड स्टूडेंट को नहीं मिलेगी। सो क्लियरली मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें आपका लक है कि कितनी सीट खाली हुई है, आई मीन वेकेंट है, और उस सीट को लेने के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस लेके कितने बच्चे आए हुए हैं, उन्हीं के बेसिस पे मेरिट बनेगी और ओपन हाउस के थ्रू सीट एलोकेट होगी। तो 2 स्टूडेंट्स जिनको अभी तक आईपीयू में कहीं भी एडमिशन नहीं मिला है, किसी भी प्रोग्राम में या आईपीयू के बाहर एडमिशन मिला है, दे हैव अ फेयर चांस टू गेट एडमिशन इन आईपीयू। माइट बी पॉसिबिलिटी हो कि कॉलेज उसकी चॉइस का हो भी या नहीं, पर किसी कॉलेज ऑफ आईपीयू में एडमिशन मिलने का ऑप्शन उनके लिए वैलिड है, क्योंकि स्पॉट राउंड के पूरे होने के बावजूद विड्रॉल एंड ड्रॉप आउट केसेस की वजह से कम 1 या 2 सीट तो वेकेंट हो ही जाती हैं, जिसके अगेंस्ट बच्चे आ सकते हैं। बाकी बच्चों का लक कितना काम करता है ये भी देखने की बात है। तो ये मैंने आपको समझा दिया दोस्तों कि ओपन हाउस काउंसलिंग का क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, और दोस्तों समझना और आपको पूरा प्रोसेस बताना मेरा काम है, पर अलर्ट आपको रहना है। हर नोटिफिकेशन पर गौर से नजर बनाए रखनी है। रास्ता हम दिखा सकते हैं पर चलना आपको ही है दोस्तों। चलिए, आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ तो स्ट्रेस से राहत मिली होगी। अब जरा वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, मुझे भी थोड़ी खुशी भरी राहत लेने दें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों को भी समझ आए कि क्या है ये ओपन हाउस काउंसलिंग। तारा दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब।